होने वाले हैं, तो हम लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि भाई इस बार क्या होगा। इनफैक्ट कल रात को खुशबू और मम्मी ने 3 या 4 बजे तक सुबह के वहाँ से ताज़े ताज़े तोड़े हुए केसर मैंगोज भेजे हैं हमारे लिए। लंदन शायद इंडिया वापस चले जाए, जहाँ पे हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हमारा एक पैर इंडिया। We look to the mountains. We don't care if it's only a dream. Nothing is really what. हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक हो। हमारी नायरा मैडम धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, फीवर कम हुआ है। और आज है तारीख 3 जून। कल इंडिया में इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, तो हम लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि भाई इस बार क्या होगा। क्या मोदी जी की 3rd टर्म आएगी, क्या इस बार कांग्रेस आएगा, पता नहीं क्या होने वाला है। एग्जिट पोल्स ने थोड़ा बहुत तो इंडिकेशन दे दिया है, लेकिन बोल नहीं सकते भाई, एग्जिट पोल्स कभी कभार रॉन्ग भी प्रूव हो जाते हैं। तो देखते हैं भाई कल क्या होगा। एनीवे, अभी हमारी अराउंड टाइम हो रहा है अराउंड 1:30 बजे। और हुआ यूँ कि भाई पिछले 2 दिन से हम लोग इतना स्ट्रेस में चल रहे थे कि पूरा दिन नायरा के पीछे लगा रहना पड़ता था उसकी बीमारी के कारण। और रात में वो 3-4 बार जागती थी, तो हमारी ठीक से नींद भी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। इनफैक्ट कल रात को खुशबू और मम्मी ने 3 या 4 बजे तक, सुबह के 3-4 बजे तक नायरा के सर पे वो बोलते हैं ना पोता रखा था, मतलब ठंडे पानी का अपन रखते हैं ना बुखार कम करने के लिए, तो वो पोता रखा था। तो उसके कारण काफ़ी बेटर है, लेकिन अभी हम सब की हवा थोड़ी टाइट हो गई, हमारी हालत ख़राब हो गई है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि भाई आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ और थोड़ा मैं भी घर के कामों में थोड़ा हेल्प करता हूँ, क्योंकि भाई बहुत थक गए हम लोग। थोड़ा आराम की ज़रूरत है, सख्त आराम की ज़रूरत है। तो इसलिए आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। और अभी दिखा देते बाकी लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी देखो कुछ कर रही है, सब इस्त्री कर रही है। बहुत सारे कपड़ों का बैकलॉग जमा हो गया है। वैसे ये मम्मी का फेवरेट एक्टिविटी है। मम्मी को अगर आप बोलो पूरा दिन इस्त्री करना है, तो मम्मी पूरा दिन भी इस्त्री करेगी, इतना अच्छा लगता है। बराबर कि नहीं? वो भी मैं वो भी મમ્મીની હોબી છે, મમ્મીની હોબી છે ઇસ્ત્રી કરવું। परफेक्ट, एक क्रीज नहीं दिखेगा आपको कपड़े। मतलब जैसे बाहर बोलते हैं ना, बाहर लॉन्ड्री वाले जैसा करते हैं ना, उससे भी अच्छा मम्मी करती है। बिकॉज शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट। उसको एकदम परफेक्ट इस्त्री करके चाहिए, तो वो सारे कपड़ों को इतना मस्त क्रीज करती है। तो अभी मम्मी फ़िलहाल उसमें लग गई है। और खुशबू भी खाना बना रही थी, नायरा को मैनेज कर रही थी। नायरा का खाना बना हो गया है। और आज हमने सिंपल सा फूड बनाया है। यहाँ पे है दाल चावल, सो दाल फ्राई और चावल खाएंगे आज। कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं खाना है, बिकॉज अभी थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना है वापस। नायरा बोल रही है मुझे दिखाओ, तो ये लो भाई, नायरा को देख लो। नायरा अपने लेटेस्ट गिफ्ट के साथ खेल रही है। तो नायरा को ये गिफ्ट दिया था कल निवेदी ने, जो अम्मी की डॉटर है, जो लोग कल हमारे घर आए थे। और शी इज़ हैविंग अ गुड टाइम नाउ। बाकी दिखा देते हैं, चलो बाहर थोड़ा। सबसे पहले तो ये देख लो, आज हमारे घर पे एक नया एडिशन हुआ है। वो है ये मस्त फ्लावर पॉट का। ये रियल फ्लावर्स है, आई डोंट नो ये कौन से फ्लावर्स हैं, बट बहुत ही मस्त है। सो ये हमें दिए हैं अम्मी ने, जो कल आई थी हमारे घर पे। और नायरा बोल रही है स्लाइम दिखाओ। बता रही है नायरा શું છે? ची 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 ची। तो बस भाई नायरा खुश तो हम लोग भी खुश। उसका अभी चल रहा है, धमाल मस्ती चल रहा है। तो बस अभी खाना वाना खाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या प्लान है। एक और बात बताना तो भूल ही गया कि भाई अभी मेरे दोस्त केदार का मैसेज आया मुझे कि भाई केदार, पहले बता दो केदार कौन है। सो केदार और प्रिया हमारे 2 खास दोस्त हैं, जो लोग रहते हैं मुंबई में। आप लोग शायद हमारे पहले के व्लॉग्स में उनसे मिल चुके हो। जब हम मुंबई गए थे, इंडिया गए थे 2-3 महीने पहले, तब हमने दिखाया था उनको, आपसे मिलवाया था। तो उन्होंने हमारे लिए ऑल द वे फ्रॉम देयर फादर्स फार्म, वलसाड़ में या वापी में शायद उनके फादर इन लॉ का फार्म है, वहाँ से ताज़े तोड़े हुए केसर मैंगोज़ भेजे हैं हमारे लिए लंदन। और वो अभी डिलीवर हो गए हैं, लेकिन वो डिलीवर हुए हैं प्रिया की बहन के घर पे, जो रहती है सेंट्रल लंदन में। तो अभी मुझे उनके घर मैंगोज़ लेने जाना है। तो अभी आज सोचा है कि आज छुट्टी है, तो मैं फटाफट जाके वहाँ से मैंगोज़ लेके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे है। बट सच अ नाइस जेस्चर फ्रॉम देम कि हमारे लिए खास इंडिया से मैंगो भेजे हैं। तो थैंक यू सो मच केदार एंड प्रिया फॉर दैट। और इधर हमारा खाना लग गया है। सिंपल सा फूड है, मैंने बोला था दाल फ्राई, राइस, साथ में थोड़ा सा पापड़, ठंडी छाछ, और रात की थोड़ी पाव भाजी बच गई थी, तो वो अभी हम ख़त्म कर रहे हैं। तो कल हम व्लॉग में बताना भूल गए थे कि हम मम्मी और ये लोग आए थे, तब उनके लिए क्या बनाया था। तो हमने पाव भाजी, तवा पुलाव, वो सब बनाया था। तो अभी पाव भाजी इतनी ज़्यादा बन गई। जो है ना,
नेक्स्ट डे और ज्यादा अच्छी लगती आई एम 100% श्योर, बहुत लोग एग्री करते होंगे, पाव भाजी आप नेक्स्ट डे खाओ वो और टेस्टी हो जाती है, पता नहीं फॉर वॉट एवर रीज़न, बट सच में हम लोगों को तो ऐसा ही लगता है, आई एम श्योर बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा। तो बस अभी फटाफट खाना खा रहे, नायरा का लंच हो गया है और देखो भाई इसकी धमाल मस्ती चल रही है, पूरा पथारा प्रोग्राम चालू कर दिया है सब जगह पे। आप बहुत लोगों की कमेंट आई है नायरा के लिए, गुड विशेस, जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए। हम लोग पढ़ते हैं, हर एक कमेंट आपकी पढ़ते हैं और ऑलमोस्ट सब कमेंट्स पे हमने रिप्लाई भी किया है। सो थैंक यू एवरीवन जो लोग ने नायरा के लिए इतनी अच्छी चीज़ें बोली है और इतनी जल्दी नायरा, आपकी दुआओं से, आपकी प्रेयर से ही नायरा जल्दी ठीक भी होने लगी है। सो थैंक यू फॉर दैट। बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मैं निकल गया हूँ सेंट्रल लंदन जाने के लिए, करीब 1-1.25 घंटे का रास्ता है और वहाँ जा रहा हूँ मैं मैंगो लेने केता के घर पे। अभी मैंने अपनी वॉच पे एप्पल पे एक्टिवेट कर दिया है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैं वॉच से अभी टैप करके इस तरह से टिकट ले सकते हो। तो भाई इस वक्त मैं पहुंच गया हूं सेंट्रल लंदन। मैं हूं इस वक्त टावर हिल स्टेशन के बाहर और यहां पे चलो आपको एक मॉन्यूमेंट दिखा देता हूं। तो आपको ये जो दिख रहा है मेरे सामने, ये है टावर ऑफ लंदन और इसी मॉन्यूमेंट में भारत से चुराया हुआ जो कोहिनूर का हीरा है वो यही इसी मॉन्यूमेंट में है। तो कभी हम जाएंगे देखने को। फ़िलहाल तो अभी मुझे जाना है केता के घर, तो चलो चलते। लेकिन भाई यहाँ पे क्या भीड़ है यार, देख लो भाई, लोग ही लोग आ रहे हैं सामने से। ये लो जी, आ गया सामने टावर ब्रिज, जहाँ हम अभी कुछ ही दिनों पहले आए थे घूमने को, मम्मी को लेके आए थे। इस वक्त मैं आ गया हूँ सेंट कैथरीन्स डॉक्स, जो टावर ब्रिज के ठीक पीछे है। और भाई ये मुझे जगह सच में बहुत पसंद है, बिकॉज आप यहाँ पे देखो, ये एक डॉक है, मरीना टाइप है। यहाँ पे देखो ऐसे बड़े बड़े यॉट्स हैं, इन्होंने ऐसे डॉक करके रखे हैं। मतलब भाई कितने बड़े यॉट्स हैं, देख लो। आई थिंक ये सब थेम्स रिवर से होते हुए कहीं ना कहीं जाते होंगे, बट देखो बहुत सारे हैं यहाँ पे। और बस ये पूरा मरीना के आसपास का जो एरिया है, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। आपको सामने भी बिल्डिंग्स दिखते होंगे, बहुत प्यारी जगह है ये। जैसे लास्ट टाइम जब मैं और खुशबू केता के घर पे आए थे, तभी हमने ये एरिया दिखाया था, लेकिन तभी रात हो चुकी थी, तो आई डोंट नो तभी आपको कितना दिखा होगा। इसीलिए मैं अभी थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़ा उजाला है, तो सोचा चलो आपको एक बार वापस यहाँ के नज़ारे दिखा देता हूँ। देख लो कितनी मस्त मस्त यॉट्स यहाँ पे, बोट्स बोलो या यॉट्स बोलो, जो भी है, पार्क करके रखी है। भाई प्रिया की बहन केता के घर से मैंने ये देखो आम का पूरा बॉक्स उठा लिया है और अभी मैं वापस निकल गया हूँ घर जाने के लिए। अभी आपको मैं दिखाता हूँ घर जाके ये बॉक्स खोल के कि मैंगोस कितने मस्त आए हैं। बज रहे शाम के 7, मैं आ गया हूँ घर। भाई ये सामान उठाना बहुत भारी था भाई, कैसे कैसे तो मैं लेके आया हूँ एक हाथ से, लेकिन कोई बात नहीं। खुशबू ने मुझे बोला था कि तुम बड़ी वाली ट्रॉली लेके जाओ सामान की, क्योंकि वो हैवी होगा, उठाने में तकलीफ होगी, लेकिन एज ऑलवेज मैंने नहीं माना। बट कोई नहीं, चलता है। ओके, इधर आ गया है मैंगो, आपको दिखा देते, रुको खोल के। नायरा इज वेरी एक्साइटेड। नायरा पप्पा શું લાવ્યા? मैंगो લાવ્યા। કોને મોકલી છે? નહીં, કોણે મોકલી છે મેંગો આપણને? કહાંથી આવી મેંગો? કેયા મામા? કયા મામા? કયા મામાએ મોકલી? મામી। केदार मामा, प्रिया मामी। ये तो चलो मैं अभी खोल के दिखाता हूँ आपको इसमें कैसे है मैंगोस। ओ हो भाई, सबसे पहले ये साइड में कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे केता ने नायरा के लिए दिए थे कुछ मिलेट पैनकेक्स, जो नायरा को बहुत पसंद है। नायरा पैनकेक्स फॉर यू। केता ही मोकली तारी माटे जो हमारे ऑलमोस्ट खत्म होने। अरे वाह, मतलब राइट टाइम पे आ गए हैं। सो केता, आपने हमारी मन की बात कैसे जान ली? थैंक यू फॉर दैट। हमारा पैनकेक का स्टॉक खत्म होने वाला था, मुझे नहीं मालूम था, बट चलो अच्छा है, हमारा थोड़ा रिफिल हो गया। और हमारी मैडम की खुशी तो देखो भैया। आहा, नायरा શું આવ્યું? ये। और अभी टाइम है मैंगो को अनबॉक्स करने का, चलो दिखाते हैं। ये देख लो भाई, आहा, नाइस एंड फ्रेश। ओ भैया एकदम देखो प्योर केसर। सो ये है वापी की केसर मैंगो और स्ट्रेट फ्रॉम मुंबई, मतलब वापी से मुंबई आई, मुंबई से इधर आई लंदन। सो केदार, प्रिया, थैंक यू वंस अगेन।
ओहो भाई एकदम ओरिजिनल केसर का टेस्ट आ रहा है, सुगंध आ रही है। खुशबू देखो, मस्त है ना? थैंक यू सो मच। सही, ये तो भाई अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हम लोग सोच ही रहे थे कि कब मैंगो खाएंगे और तुम लोग ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर दैट। मैं इधर मस्त मैंगोज अरेंज कर रही है बॉक्स में से निकाल के, चलो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने मैंगोज देखो पूरी अरेंज कर दी है, मस्त, कितनी मस्त लग रही है देखो। और अभी नायरा को खाना है ये, तो मम्मी आलो नायरा માટે એક સુધારો આમાંથી મસ્ત વાળી मैंगो, कड़क वाली सुधार। हाँ, अब आम घर पे आए हैं तो हमारा शाम का मेनू भी ऑन द स्पॉट डिसाइड हो गया। अभी बताएगी खुशबू क्या डिसाइड किया? थेपला। थेपला और केरी। यस। थेपला और केरी खाएंगे आज। मम्मी यहाँ पे आम आलू की सब्जी काट रही है, देख, आलू की सब्जी। ओके, ओहो भाई आ तो બહુ મસ્ત લાગે છે, देख लो भाई, मस्त केसर कलर, ओरिजिनल केसर फ्रॉम वापी। हमारा इधर मैंगो का उद्घाटन हो गया है, देख लो भाई। नायरा मस्त एंजॉय कर रही है, भावे छे? ये ओके, खाओ। बज रहे रात के 9:30 और हमारा डिनर टाइम हो गया है शुरू। चलो आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने बताया था, डिनर में है थेपला और रसा वाला बटेटाનું શાક एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट केसर मैंगो, जो अभी मैं लेके आया हूँ वापस से, थैंक्स टू केदार एंड प्रिया वंस अगेन। और एक चीज है, ओहो, और एक चीज़ है स्पेशल, दिखा दो भाई क्या है। चुंदो। ओ भाई साहब, चुंदो थेपला और किधर था ये चुंदो। चुंदो इतने दिनों से? ये उधर कोने में। तो भाई थेपला हो और उसके साथ चुंदा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एनीवे, चलो अभी खाना वाना खाते हैं, फिर बात करते हैं। मम्मी केम छे केरी? केरी बहुत सरस છે બેટું, मीठी बहुत है ना? એકદમ खुशबू कैसा है मैंगो? बहुत मीठा है। शक्कर एकदम, मतलब ऐसा ही लग रहा है शक्कर खा रही, इतना मीठा केसर केरी है। तो भाई मजा आ गया। कलर देखोगे ना तो ये ऐसा ही होता है केसर। વાળું જોવે છે। पर और केसर की एक खूबी आपको बता दूं कि केसर केरी जितना लंबा टाइम आप रखोगे ना, उतनी और मिठास बढ़ती जाती है उसकी। हापुस मतलब अल्फोंसो में क्या होता है कि जितना आप लंबा रखो ना, उतनी वो खराब होती है और उसकी मिठास जो है ना वो डे बाय डे कम होती जाती है। बट केसर का उल्टा है। यस, बज रहे रात के 10:30, खाना बना खा के हम लोग हो गए फ्री। और अभी आपको एक अपडेट दे देते हैं कि हमारी घर की सोच और हमारा घर का सर्च कहाँ पहुँचा है। तो ऐसा है कि भाई हम लोग अभी 50-50 चल रहे हैं। अभी भी हम लोग को ऐसा लगता है कि हम शायद इंडिया वापस चले जाएं। तो अभी हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, करीब 2 महीने बचे हैं हमारे पास। बट डिसीजन हमें उससे पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि 2-2.5 महीने में तो हमें इंडिया वापस चले जाना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पे ये घर में जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे हमारी लीज़ ख़त्म हो रही है। हमने कोई दूसरा घर ढूंढा नहीं है अभी तक शिफ्ट होने के लिए। बट इतना मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा यहाँ पे अगर रहने का प्लान बनता है तो हम प्लान करें कि हम यहाँ पे घर लेंगे, बिकॉज़ रेंट में हमें लगता है कि हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं। बट हम वो डिसीजन पे भी नहीं आ पा रहे, बिकॉज़ जब भी हम कंपैरिजन करने बैठते हैं यूके वर्सेस इंडिया, हमें इंडिया के कुछ चीज़ें हैं जो बहुत हम मिस करते हैं। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वापस इंडिया चले जाएं। लेकिन फिर हम जब यूके की कुछ चीज़ें ऐसी जो देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, यूके अच्छा है, यहाँ पे रुक जाते हैं। तो अभी हम ऐसे स्टेट में जहाँ पे हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, हमारा एक पैर इंडिया में एक पैर यूके में। एंड आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। और देखो भाई, हमने हमारी लाइफ अभी ऑलमोस्ट आधी जी ली है। हमारा जो भी अभी डिसीजन होने वाला है वो सब नायरा की अपब्रिंगिंग, नायरा के फ्यूचर के बेसिस पे होने वाला है। तो जब भी हम नायरा को देखते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी थॉट्स आ जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, इंडिया माइट बी बेटर फॉर नायरा। बट कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि नहीं, यूके माइट बी बेटर। सो फिलहाल हैवी कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन हम लोग हमारी घर की सर्च यहाँ पे जारी रख रहे हैं, सो दैट अगर हम यहाँ पे रहने का डिसाइड करें तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो और हम वो ऑप्शंस फाइनलाइज कर सकें। बट अभी 3 ऑप्शन है हमारे पास। एक, या तो हम यूके में खुद का घर ले लें। दूसरा, कि हम हमारे करंट घर में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हमारा रेंटल लीज थोड़ा और एक्सटेंड करवा दें, या फिर कहीं और रेंट पे चले जाएं। और तीसरा, कि हम वापस इंडिया चले जाएं। बट ये सब डिसीजन हमें मिड अगस्त तक लेना है। मिड अगस्त तक हमारा अगर डिसीजन नहीं आया तो फिर हमें पता नहीं क्या होगा। हमारा 1 साल मिड अगस्त में कंप्लीट हो रहा है लंदन में। तो हमारा प्लान यही है कि तब तक हम ये फाइनल डिसीजन ले लें। इसीलिए हम लोग बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, जितने लोगों को हम यहाँ पे जानते हैं सबसे बात कर रहे हैं, सबसे उनकी राय पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू वुड कंसिडर। तो जैसे कल अम्मी और संदीप भाई आए थे, उनसे भी हमने काफ़ी डिस्कस किया, पिंकी आफ्ताब से किया, राजीव जीजू काजल दीदी से करते हैं। आज मैं केता के घर गया था, वहाँ पे केता से भी मैं यही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा था। तो जिससे भी हम लोग मिल रहे हैं उनसे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि मतलब सबके पास सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, तो हम वो सब व्यू पॉइंट्स ले रहे हैं, उससे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं।
और लेट्स सी, होपफुली हमें जल्दी वो आंसर मिल जाएगा। राइट तो देखो हमारा फोकल पॉइंट है ये मैडम नायरा, हमारा सेंटर पीस, हमारे डिसीजन का बेसिस है ये मैडम। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो मुझे तो यूके पसंद आया है अभी तक, मैं तो शायद यूके रहूँ भी, बट मुझे नायरा के फ्यूचर का डर लगता है। आई डोंट नो, बिकॉज हम जो एनवायरनमेंट में रहे, हम जो एनवायरनमेंट बड़े हुए, हम लोग बहुत ही हाईली सोशल एनवायरनमेंट में बड़े हुए। यहाँ पे नायरा को वो सोशल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे नायरा पूरा दिन घर पे अकेली रहती है। हमारा वहाँ पे बहुत बहुत बड़ा फैमिली है, तो ये एक फैक्टर है जो हमें बहुत हेवीली इंडिया की तरफ पुश कर रहा है। लेकिन फिर अब जब यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस देखते हैं, हमें यहाँ पे जो फैमिली टाइम मिल रहा है, यहाँ के एजुकेशन, जो हमने देखा है कि यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। इंडिया में एजुकेशन अच्छा ही है, लेकिन यहाँ के प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन सच में बहुत अच्छा है। और तो फिर और एक थॉट आता है कि ना, सपोज के अगर अभी चले गए पर फिर फ्यूचर में नायरा को हायर स्टडीज के लिए पढ़ाने के लिए फिर उसको अकेला भेजना पड़ेगा। राइट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, अभी तक कोई क्लियर आंसर नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आप लोग के पास कोई सजेशन हो कि हमें क्या करना चाहिए या आप क्या फैक्टर्स कंसिडर करोगे, ऐसा जो भी आपके पास सजेशन है, आप हमें हमारे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप हमें आपसे कुछ हेल्प मिल जाए उन फैक्टर्स में। शायद हम कुछ ऐसे फैक्टर है जो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो आपके माइंड में है और हमारे माइंड में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग हमें बताओ, प्लीज़ हमारे डाउट क्लियर कीजिए ताकि हम थोड़ा फर्म डिसीजन ले सकें। लेकिन हाँ, अगले कुछ दिनों में हम ये डिसीजन ले लेंगे और आपको बताते रहेंगे, व्लॉग में अपडेट देते रहेंगे कि हमारा डिसीजन किस तरफ जा रहा है, और एक व्लॉग में हम फाइनली वो डिसीजन आपको बता देंगे। फिलहाल टाइम है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने का। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।